श्री गुरुभ्यो नमः। श्री क्षेत्र सिद्धगिरी महासंस्थान कनेरी मठ, तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापुर। ये मठ 1300 साल पुराना है, जिसका निर्माण आद्य काल सिद्धेश्वर स्वामी जी द्वारा किया गया है। तब से आज तक गुरु शिष्य परंपरा चलती आई है और आज इस मठ के 49वें मठाधिपति परम पूज्य अदृश्य काल सिद्धेश्वर स्वामी जी श्री गुरु के रूप में हमें प्राप्त हुए। इनकी प्रेरणा और संकल्पना से शैक्षणिक, सामाजिक, कृषि और आध्यात्मिक विकास के लिए अनेक प्रकल्पों का प्रचलन चल रहा है। शैक्षणिक क्षेत्र में से एक नूतन प्रकल्प है सिद्धगिरी गुरुकुलम। गुरु के गृह में निवास करते हुए विद्यार्जन करना, यही गुरुकुलम का मुख्य अर्थ है, जहाँ 14 विद्या और 64 कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। कठोरता से परिश्रम करते हुए 12 साल का तप गुरुकुलम में करना होता है, जिससे विद्यार्थी का शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास किया जाता है, जो 12 साल के बाद अच्छा नागरिक बनकर स्वयं की तथा समाज की उन्नति कर सके। समाज में आदर्श नागरिक बने, यही गुरुकुलम का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा आदर्श जैसे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण थे। इसी संकल्पना का पुनरुत्थान तथा पुनर्संस्थापन करने का कार्य पिछले 6 साल से परम पूज्य स्वामी जी कर रहे हैं। हमारे गुरुकुलम में मुख्यत्वे 5 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं: संस्कृत, अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी और हिंदी। उसमें से सबसे मुख्य भाषा है संस्कृत। संस्कृत भाषा अर्थात शुद्ध और परिमार्जित भाषा, इसे हम देववाणी और गिरवान वाणी भी कहते हैं। ये संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। सृष्टि के आरंभ में हमें वेद ज्ञान संस्कृत भाषा में ही प्राप्त हुआ। संस्कृत केवल एक मात्र भाषा नहीं है, अपितु संस्कृत एक विचार है। संस्कृत एक संस्कृति है, एक संस्कार है। संस्कृत में विश्व का कल्याण है, शांति है, सहयोग है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी है। अतएव इस देव भाषा का रक्षण और संवर्धन हमें पूरे मनोयोग से करना चाहिए। और इसी संस्कृत को जानने के लिए महर्षि पाणिनि को अष्टाध्यायी हमें प्रतिदिन पढ़ाई जाती है, जिसमें 4000 सूत्र हैं। अष्ट मतलब 8 और अवधान मतलब ध्यान। एक ही समय पर मन स्थिर करके एकाग्रता से 8 कार्य करना, इसे अष्टावधान कहा जाता है। इसमें शब्द सुनना, चित्र निकालना, चने की गिनती करना, पुस्तक का नाम और कीमत बताना, घंटी का आवाज, वाद विवाद को याद रखना, मोबाइल नंबर को याद रखना और सामने वाले व्यक्ति के हलचल को याद रखना, इतनी सब बातें अष्टावधानी में आती हैं। एक ऐसी अद्भुत विद्या जो ध्यान के आधार पर चलती है, उसे त्रिनेत्र कहा जाता है। इस विद्या की उत्पत्ति शंकर जी से हुई, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। इस विद्या को थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। ये विद्या मन स्थिर करके आत्मसात की जाती है। इस विद्या से सामने बैठे हुए व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो भी हम जान सकते हैं। इतनी शक्तिशाली इस विद्या को माना जाता है। इसमें आग पर पट्टी बांधकर लिखना, पढ़ना या बूंद रही वस्तुओं को ढूंढना, ऐसे बहुत से प्रकार आते हैं। ये विद्या भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है और इसका पुनरुत्थान हमारे गुरुकुलों में करने का प्रयास चल रहा है।
तुम्हाला याचा कसा फरक आला तेच मला समजत नाही. आयुर्वृक्षमुनिर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगरूप पर्वत के शिखर पार करने के लिए कर्म मार्ग के सीढ़ियों से चढ़कर जाना ना भूलें। कर्म मार्ग से जाते वक्त यह नियमों का पालन करें। ऐसे महान ज्ञान जो भगवत गीता देती है उसका प्रतिदिन पारायण गुरुकुलम में चलता है। इसी प्रकार संस्कृत का अध्ययन गुरुकुल में प्रतिदिन चलता है। उसी के साथ मराठी, कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी का भी अध्ययन गुरुकुल में किया जाता है। वैदिक गणित में अंकगणित, बीजगणित और एबेकस का प्रशिक्षण दिया जाता है। शास्त्रों के विषय में खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया जाता है। महाभारत और रामायण का अध्ययन करते हुए उनका संदर्भ लेकर प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास तथा भूगोल का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह गुरुकुलम में 14 विद्याएं पढ़ाई जाएंगी और ये 14 विद्या इस